बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले तेजस्वी यादव के ऐलान ने खलबली मचा दी है, जिसे वोटिंग में माना जा रहा है असर पड़ सकता है। तेजस्वी यादव ने साइलेंट वोटर माने जाने वाली महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है, जिससे अब एनडीए गठबंधन की टेंशन बढ़ सकती है। चलिए जानते हैं तेजस्वी यादव ने ऐसे कौन से वादे किए हैं, कौन सा ऐलान किया है जिससे आरजेडी को बड़ा फायदा मिल सकता है, क्योंकि माना जाता है कि नीतीश कुमार को महिलाओं का समर्थन खूब मिलता है। सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाकर उन्हें अपना वोट बैंक बनाया है, लेकिन अब इसी वोट बैंक में सेंध मारने के लिए तेजस्वी लगातार महिलाओं के लिए योजना बना रहे और ऐलान कर रहे हैं। दरअसल पहला ऐलान तेजस्वी यादव ने किया है कि महिलाओं के खाते में 1 साल की पूरी राशि जो कि 30,000 है, उसे उनके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। जो जीविका दीदी हैं उन सबको जो है हम लोग परमानेंट करके 30,000 रुपये प्रति माह उन लोगों के लिए किया जाएगा। इतना ही नहीं, आरजेडी के चुनावी घोषणा पत्र में माई बहन योजना को प्रमुख स्थान दिया गया है। इस योजना के तहत राज्य की हर महिला को हर महीने 2,500 रुपए देने का वादा किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनकी सरकार महिलाओं के सम्मान, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण को लेकर पूरी तरह समर्पित है। बिहार की राजनीति में महिलाओं की भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है। मतदान प्रतिशत के आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि राज्य में महिलाएं पुरुषों से अधिक उत्साह के साथ मतदान करती हैं। हर चुनाव में देखा गया है कि महिला वोटिंग प्रतिशत पुरुषों की तुलना में बेहतर रहा है। यही वजह है कि इस बार भी सभी राजनीतिक दलों ने महिला वोट बैंक को साधने के लिए बड़े बड़े वादे और योजनाएं पेश की हैं। अब चलिए जानते हैं कि महागठबंधन और एनडीए ने टिकट बंटवारे में महिलाओं को कितना स्थान दिया है। बिहार में इस बार मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है। एनडीए की तरफ से कुल 34 महिला उम्मीदवार मैदान में है। महागठबंधन ने 30 महिला प्रत्याशियों को मौका दिया है। महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ने सबसे ज्यादा 24 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इसके अलावा कांग्रेस ने 5 महिलाओं को मौका दिया है। वीआईपी पार्टी और वाम दल ने एक महिला उम्मीदवार उतारी है। वहीं एनडीए में भी महिलाओं को सम्मान मिला है। एनडीए के घटक दलों में बीजेपी ने 13, जेडीयू ने भी 13 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 29 सीटों में से 5 पर महिला उम्मीदवार उतारे हैं। हम यानी कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को गठबंधन में मिली 6 सीटों में से 2 पर महिलाओं को मौका दिया गया है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा ने भी 6 सीटों में से 1 पर अपनी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा को टिकट दिया है। वह इस पूरे मामले में पीके भी पीछे नजर नहीं आए हैं। राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने भी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें 25 महिलाएं शामिल हैं। अब सवाल है कि किसकी तरफ है बिहार की महिलाएं। बिहार की राजनीति में महिला मतदाता हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाती रही हैं। पिछले कई चुनाव के रुझानों पर नजर डालें तो महिलाओं का झुकाव अधिकतर जेडीयू और नीतीश कुमार की तरफ रहा है। नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए साइकिल योजना, बालिका शिक्षा योजना, शराबबंदी जैसे कई कल्याणकारी कदम उठाए हैं, जिसमें यह वर्ग जेडीयू का स्थायी वोट बैंक बन गया है। लेकिन इस बार समीकरण बदलने की कोशिश में तेजस्वी यादव है। आरजेडी नेता महिलाओं को साधने के लिए माई बहन योजना और जीविका दीदी सम्मान जैसी लोक लुभावन घोषणाओं पर दांव खेल रहे हैं। उनके मुताबिक यह योजनाएं महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार की आधी आबादी अब चुनाव का असली गेम चेंजर बन चुकी है। तेजस्वी की घोषणाओं का कितना असर इस वोट बैंक पर पड़ेगा, ये आने वाले नतीजे ही तय करेंगे। क्या महिलाएं फिर नीतीश कुमार पर भरोसा जताएंगी या इस बार तेजस्वी के वादों से प्रभावित होंगी, यह चुनावी रणभूमि में साफ होगा। साथ ही तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि पुलिस कर्मियों और सरकारी कर्मचारियों का तबादला उनके गृह जिले से 70 किलोमीटर के अंदर ही किया जाएगा। चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे अस्पताल में जितने स्वास्थ्य कर्मी हो,
या शिक्षक हो या अन्य सरकारी कर्मचारी हो, उनका जो होम डिस्ट्रिक्ट है 70 किलोमीटर के दायरे में ही ट्रांसफर पोस्टिंग जो है हम लोग करेंगे। साथ ही कर्मचारियों के लिए भी तेजस्वी यादव ने वादे किए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने पर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, हमारी सरकार बनेगी तो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है लागू किया जाएगा। अब इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो कहा वो किया, जो कह रहे हैं वो करेंगे। पहले भी 5 लाख सरकारी नौकरी हमने दिया 17 महीने में, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई। लेकिन आज वक्त है कि बेरोजगारी को जड़ से मिलकर के समाप्त करने का। कितने नौजवान बेरोजगार है, जरा हाथ उठा करके बताना। तो नौकरी के लिए तैयार हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कौन देगा नौकरी? 20 साल में इन लोगों ने नौकरी नहीं दी, रोजगार की व्यवस्था नहीं कराई, किसानों का आय दुगुना नहीं किया, पढ़ाई दवाई कमाई के लिए बिहारी भाई बाहर जा रहा है। बिहार में कोई सुख सुविधा नहीं है, कोई कारखाना नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, लोग महंगाई से परेशान हैं। हमारी सरकार बनेगी तो जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। ये रामनगर के लोगों, मेरे पिता ने ही जो है पुलिस जिला बनाया था। बगहा को पुलिस जिला किसने बनाया? तेजस्वी को एक मौका मिलेगा तो इसको प्रशासनिक जिला भी हम बनाने का काम करेंगे। और यही नहीं, माताओं बहनों के खाते में सरकार बनेगी तो जब खरवास खत्म होता तो मकर संक्रांति आता है, दही चूड़ा वाला दिन आवेला नु, दही चूड़ा मकर संक्रांति, वो दिन हमार गरीब माताएं बहने के खाता में 30,000 रुपया तेजस्वी डाले के काम करी। ये जो सरकार देता 10,000 उधार बा, उस सूद समेत वापस ले ली। लेकिन जो तेजस्वी दी वो महंगाई से लड़ेला मदद के लिए दी।